प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेश कुमार जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल SKS क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पूरी मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित महामना मालवीय पाठ। यह पाठ कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, यानी साहित्यिक हिंदी तथा सामान्य हिंदी के सभी विद्यार्थियों को यह पाठ पढ़ना है। यह पाठ आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी परीक्षा में इस पाठ से गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखने के लिए प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप लोग अवश्य देखें। प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ पढ़ना प्रारंभ हो उससे पहले आप सभी लोगों से विशेष आग्रह है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो अंत में इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ, जिसका नाम है महामना मालवीयः। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्विनः महामानव, महामनस्विनः का मतलब महामानव। मदन मोहन मालवीयस्य, मदन मोहन मालवीय का षष्ठी विभक्ति एक वचन, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में अर्थ के साथ हम का की के जोड़ देते हैं। तो मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे, प्रयाग में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवारे अभवत, प्रतिष्ठित परिवारे परिवार में अभवत हुआ था। महामानव मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। प्रतिष्ठित का मतलब सम्मानित, सम्मानित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। अस्य मतलब इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः, पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य, संस्कृत के सम्मान्यः सम्माननीय, सम्मान्यः का मतलब सम्माननीय, विद्वान आसीत मतलब थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। आगे देखते हैं। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये मेयोर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम आरब्धवान। कह रहे हैं कि अयम मतलब ये, प्रयागे प्रयाग में, ये प्रयाग में, एव का मतलब ही, ये प्रयाग में ही संस्कृत पाठशालायाम, संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में मेयोर सेंट्रल महाविद्यालय चा, तो चा मतलब और, मेयोर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षाम प्राप्त, शिक्षा को प्राप्त करके, अत्रैव यहाँ दो शब्द हैं, अत्र धन एव, अत्र धन एव है, तो अत्रैव का मतलब यहीं, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, यहाँ ही, अर्थात यहीं राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन आरब्धवान प्रारंभ कर दिया। अध्यापन का मतलब पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। फिर से देखते हैं। ये प्रयाग में ही संस्कृत विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में और मेयोर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ कर दिया, पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आगे देखते हैं। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। कह रहे हैं कि युवकः, युवक, मालवीयः मालवीय, युवक मालवीय स्वकीयेन मतलब अपने, स्वकीयेन का मतलब स्वयं के, अर्थात अपने
प्रभावपूर्ण भाषणेन, प्रभावपूर्ण भाषण से, तृतीया विभक्ति एकवचन, तो हम अर्थ के साथ से या के द्वारा जोड़ देंगे। तो प्रभावपूर्ण भाषण से या प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा जनानाम, लोगों के, मनान से, मन को, अमोहयत, मोह लिया। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मन को अमोहयत मतलब मोह लिया। अतः इसलिए अस्य सुहृदः, अस्य मतलब इनके, सुहृदः मतलब मित्रों ने, सुहृदा का मतलब मित्रों ने, अतः इनके मित्रों ने, तम मतलब इनको, इनके मित्रों ने इनको प्रांग विवाग पदवीम प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतराम सेवम कर्तुम प्रेरितवन्तः। प्रांग विवाग पदवीम, प्रांग विवाग मतलब होता है वकालत की, पदवीम पद को, प्राप्त मतलब प्राप्त करके, वकालत की पदवी को प्राप्त करके, देशस्य देश की, श्रेष्ठतराम श्रेष्ठतर, सेवाम सेवा, कर्तुम करने के लिए, प्रेरितवन्तः प्रेरित किया। अतः मतलब इसलिए इनके मित्रों ने इनको प्रांग विभाग पदवीम, वकालत के पद को प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। आगे बता रहे हैं कि तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांग विभाग कर्म कर्तुम आरभत। करेंगे तदनुसारम, तद मतलब उसी के अनुसार, उन्हीं के अनुसार, अयम मतलब ये, उन्हीं के अनुसार ये विधि परीक्षाम उत्तीर्ण, विधि मतलब होता है कानून की, परीक्षाम परीक्षा को, उत्तीर्ण मतलब उत्तीर्ण करके, पास करके। कानून की परीक्षा क्या है? जैसे हम LLB वगैरह होता है, LLB LLM ये सब क्या है? कानून की परीक्षाएं हैं। तो तदनुसारम उसी के अनुसार, अयम मतलब ये, विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि मतलब विधि अर्थात कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके, पास करके, प्रयागस्थे प्रयाग में स्थित, प्रयागस्थे मतलब प्रयाग में स्थित, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में प्रांग विवाक कर्म, प्रांग विवाक मतलब वकालत का कर्म, कर्तुम आरभत करना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं के अनुसार ये विधि की परीक्षा अर्थात कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्रांग विभाग कर्म, वकालत का कार्य, कर्तुम करना, आरभत प्रारंभ कर दिया। आगे बता रहे हैं कि विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधेय मतलब कानून का, प्रकृष्ट ज्ञानेन प्रकृष्ट ज्ञान से, कानून के प्रकृष्ट ज्ञान से, प्रकृष्ट का मतलब श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उत्तम, चाहे जो कह लीजिए। तो प्रकृष्ट ज्ञानेन श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर आलापेन, दो शब्द है मधुर आलापेन, मधुर मतलब मधुर आलापेन बातचीत से, मधुर बातचीत से, उदार व्यवहारेण चायम, उदार व्यवहारेण चायम, चायम में दो शब्द हैं चा धन आयम, चा धन अयम, चा मतलब और, उदार व्यवहारेण उदार व्यवहार से, अयम मतलब ये, शीघ्रम एव, दो शब्द है शीघ्रम एव शीघ्र ही, मित्राणाम मित्रों के, न्यायाधीशा नाम चा, चा मतलब और, न्यायाधीशों के, सम्मान भाजनम अभवत, सम्मान के, भाजनम मतलब पात्र, अभवत हो गए। बता रहे हैं कि कानून के प्रकृष्ट ज्ञान से, प्रकृष्ट ज्ञान से मतलब श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर बातचीत से और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। आगे अर्थ देखते हैं। महापुरुषाः लौलिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्षान् न कदापि भ्रश्यन्ति। ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पैराग्राफ का अर्थ बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि महापुरुषाः महापुरुष, लौकिक प्रलोभनेषु, लौकिक मतलब इस सांसारिक प्रलोभनों में, लौकिक मतलब सांसारिक प्रलोभनों में, प्रलोभन का मतलब लालच में, मोह माया में, बद्धा बंध करके, महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु सांसारिक प्रलोभनों में बंधकर, नियत लक्षान न कदापि भ्रश्यन्ति, नियत मतलब निश्चित किए गए, लक्षान मतलब लक्ष्य से, कदापि कभी भी, कदा मतलब कभी भी, कदा धन अब, कदा मतलब कभी,
और आप मतलब भी कभी भी ना भ्रश्यन्ते नहीं भ्रमित होते हैं। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु, लौकिक अर्थात सांसारिक प्रलोभनों में बंद करके अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं, नहीं डगमगाते हैं। आगे बता रहे हैं, देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय से परिधो स्थातुम न शक्नोत। देश सेवा अनुरक्तो, देश सेवा में अनुरक्त मतलब लगा हुआ, अयम मतलब यह। देश सेवा में अनुरक्त अर्थात देश सेवा में लगा हुआ यह युवा मतलब युवक, उच्च न्यायालय से परिधो, उच्च न्यायालय की परिधो मतलब परिधि में, सीमा में, स्थातुम स्थित, ना सकनोत ना रह सका। देश सेवा में लगा हुआ यह युवक उच्च न्यायालय की परिधि में, सीमा में स्थित न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी मतलब इत्यादि, अन्य मतलब दूसरे, राष्ट्र नायकई राष्ट्र नायकों के, सह मतलब साथ। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि दूसरे राष्ट्र नायकों के साथ, सो अपि वे भी देशस्य स्वतंत्र संग्राम में अवतीर्णा, देश के स्वतंत्रता के संग्राम में अवतीर्णा उतर गए। बता रहे हैं कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वे भी देश की स्वतंत्रता के संग्राम में उतर गए। देहल्याम त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। देहल्याम मतलब दिल्ली में, देहल्याम दिल्ली में, त्रयोविंशतितमे, त्रय मतलब 3 और विंशत मतलब 20, त्रयोविंशति 30, 23, 3 और 20 23, तो त्रयोविंशति मतलब 23 और त्रयोविंशतितमे 23वें कांग्रेसस्य अधिवेशने, कांग्रेस के अधिवेशन में, अयम मतलब ये, अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष के पदम पद को अलंकृतवान सुशोभित किया। दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में अयम मतलब ये अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, अर्थात दिल्ली में जो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में ये अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे, उस अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। आगे बता रहे हैं कि रॉलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासकाः भीताः जाता। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट इति आख्यस, इत मतलब इस आख्यस नाम के विरोधे, अपि विरोधे विरोध में, अस मतलब इनके ओजस्वी भाषणम, ओजस्वी भाषण को, तेज भाषण को, रॉलेट एक्ट इस नाम के विरोध में, अस मतलब इनके ओजस्वी भाषण को, श्रुत्वा सुन करके, आंग्ल शासका, आंग्ल मतलब अंग्रेज, शासका मतलब शासक, अंग्रेज शासक भीता जाता, भीता मतलब भयभीत, जाता हो गए। करें कि रॉलेट एक्ट इस नाम के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुन करके अंग्रेज शासक, आंग्ल शासक का मतलब अंग्रेज शासक, भीता जाता भयभीत हो गए। बहुबारम कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीरा देश सेवा व्रतम ना त्यजत। बहुबारम बहुत बार, अनेक बार, कारागारे कारागार में, जेल में, निक्षिप्तो अपि, निक्षिप्तो मतलब डाले जाने पर, अप मतलब भी, अनेक बार बहुत बार कारागार में अर्थात जेल में डाले जाने पर भी, अयम वीरा यह वीर, अयम मतलब यह वीरा वीर, देश सेवा व्रतम देश सेवा के व्रत को ना त्यजत नहीं त्यागा, देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। आगे कह रहे हैं कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समाना अधिकारा आसीत। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, आंग्ल मतलब अंग्रेजी, भाषासु भाषाओं पर, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, हिंदी संस्कृत
आंग्ल भाषासु अंग्रेजी भाषाओं पर, अस्य मतलब इनका, समानः समान, अधिकारः अधिकार, आसीत मतलब था। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। आगे करें कि हिंदी हिंदू हिंदुस्थानानाम उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थानाय उत्थान के लिए, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, अयम मतलब ये, निरंतरम मतलब लगातार, प्रयत्नम अकरोत प्रयत्न करते रहे। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए ये लगातार प्रयत्न करते रहे। शिक्षयो देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेति अतः श्रीमालवीया वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम अकरोत्। बता रहे हैं कि शिक्षयो, शिक्षयो में दो शब्द हैं, शिक्षया धन एव। शिक्षया मतलब शिक्षा के द्वारा, एव मतलब ही, शिक्षा के द्वारा ही, देशे देश में, समाजे समाज में, चा मतलब और, शिक्षा के द्वारा ही देश में और समाज में, नवीना प्रकाशः नवीन प्रकाश उदेति उदित होता है, अतः इसलिए श्रीमालवीय श्री मालवीय ने वाराणस्याम वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय से काशी विश्वविद्यालय की संस्थापनम अकरोत स्थापना किया। बता रहे हैं कि शिक्षा के द्वारा ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश उदित होता है, अतः मतलब इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। अस्य निर्माणाय, अस मतलब इसके, निर्माणाय निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? काशी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए। तो अस्य किसके लिए आया? काशी विश्वविद्यालय के लिए आया है। तो अस्य मतलब इसके, निर्माणाय निर्माण के लिए, आया मतलब इन्होंने, जनान मतलब लोगों से, धनम अयाचत धन अयाचत मतलब मांगा, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च च मतलब और, जनाह मतलब लोगों ने, महत अस्मिन ज्ञान यज्ञ, अस्मिन मतलब इस, महत मतलब महान, इस महान ज्ञान यज्ञ ज्ञान रूपी यज्ञ में, और लोगों ने इस महान ज्ञान रूपी यज्ञ में प्रभुतम धनम अस्मय प्रायक्षण, प्रभुतम मतलब बहुत अधिक, धनम धन, अस्मय मतलब इनको, प्रायक्षण मतलब दिया। आगे कह रहे हैं कि तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीया नाम दानशीलतायाः श्री मालवीयस्य यशसा च प्रतिमूर्ति एव विभाति। तेन निर्मितो, तेन मतलब उनके द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन, सा तवते तम तवतान, और तेन तृतीया विभक्ति एक वचन, तो उनके द्वारा। तेन मतलब उनके द्वारा, निर्मितो मतलब निर्मित, अयम मतलब यह, उनके द्वारा निर्मित यह विशालः विश्वविद्यालय, यह विशाल विश्वविद्यालय, भारतीय नाम भारतीयों के, दानशीलता या दानशीलता का, चा मतलब और, श्री मालवीय से यशसा, और श्री मालवीय के यश का, प्रतिमूर्ति एव, यहाँ पर दो शब्द हैं, प्रतिमूर्ति ही इव, प्रतिमूर्ति के, इव मतलब समान, विभात मतलब सुशोभित हो रहा है। कहना कि उनके द्वारा निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता का और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति के समान विभात सुशोभित हो रहा है। आगे बता रहे हैं कि साधारण स्थिति को अपि जनाः महत् उत्साहेन मनस्वितयः पौरुषेण च असाधारणम अपि कार्यम कर्तुम क्षमः इति अदर्शयत मनीष मूर्धन्यः मालवीयः। बता रहे हैं कि साधारण स्थिति को अपि, साधारण स्थिति वाला अपि मतलब भी, साधारण स्थिति वाला भी, जना मतलब मनुष्य, साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी, महतो उत्साहेन, महतो मतलब महान उत्साह से, मनस्वितया, मनस्वितया का मतलब विचारशीलता से या दृढ़ इच्छा शक्ति से, चा मतलब और, पौरुषेण पुरुषार्थ से, परिश्रम से। साधारण स्थिति वाला, जना मतलब मनुष्य, अब मतलब भी महान उत्साह से,
विचारशीलता या दृढ़ इच्छा शक्ति से, च मतलब और, पौरुषेण मतलब पुरुषार्थ से, असाधारणम अपि कार्यम, असाधारणम कार्यम, असाधारणम कार्य को अप मतलब भी, कर्तुम क्षमा करने में, कर्तु मतलब करने में, क्षमा समर्थ है, इति अदर्शयत मनीष मूर्धन्या मालवीय, इत मतलब इस प्रकार, मनीष मूर्धन्या, मनीषी मतलब होता है विद्वानों में, मूर्धन्या मतलब श्रेष्ठ, विद्वानों में श्रेष्ठ, मालवीय मालवी के द्वारा, अदर्शयत मतलब दिखा दिया गया। बता रहे कि साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह से, मनुष्यता मतलब होता है विचारशीलता से या अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, च मतलब और, पुरुषार्थ से, असाधारण कार्य को भी करने में समर्थ है, ऐसा विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय के द्वारा आदर्श दिखा दिया गया। एतदर्शमेव जनास्तम महामना इत उपाधिना अभिधातुम आरब्धवन्तः। एतदर्थम एव इसलिए ही, एतदर्थम मतलब इसलिए, एव मतलब ही, इसलिए ही, जना मतलब लोगों ने, तम मतलब इनको, इसलिए ही लोगों ने इनको, महामना इति उपाधिना, महामना इस उपाधि से, अभिधातुम आरब्धवंता, अभिधातु मतलब बुलाना, आरब्धवंता प्रारंभ कर दिया, इसलिए ही लोगों ने इनको महामना इस उपाधि से, अभिधातु मतलब बुलाना आरंभ कर दिया। आगे बता रहे कि महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकारश्च आसीत्। महामना विद्वान वक्ता, विद्वान वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाले, धार्मिको नेता, धार्मिक नेता, पटु मतलब होता है कुशल, पटु कुशल, पत्रकारः च मतलब और, पटु पत्रकारः, पटु मतलब कुशल पत्रकार, आसीत मतलब थे। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवयो आसीत। परम मतलब किंतु, अस मतलब इनका, किंतु इनका सर्वोच्च गुण, सर्वोच्च गुण जन सेवा एव, तीन यहाँ पर दो शब्द है, जन सेवा लिखा है, वृद्धि संधि हुई है, जन सेवा एव, जन सेवा एव मतलब ही, आसीत मतलब थी। कहना कि किंतु इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना ही आसीत मतलब था। जन सेवा मतलब लोगों की सेवा करना, एव मतलब ही आसीत था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीडमानश्च अपश्यत। यत्र कुत्रापि, यत्र मतलब जहाँ, कुत्र मतलब कहीं, अप मतलब भी, जहाँ कहीं भी, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी, अयम मतलब ये, जनान लोगों को, दुखितान मतलब दुखी, पीडमानश्च मतलब और, पीडमानः पीड़ित, अपश्यत मतलब देखते थे। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः, तत्रैव मतलब वहीं, तत्र धन एव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि हुई है, तत्र धन एव, तत्र मतलब वहाँ, एव मतलब ही, वहाँ ही अर्थात वहीं, सा मतलब वे, शीघ्रम एव शीघ्रता से ही, शीघ्र ही, जल्दी ही, उपस्थितः उपस्थित होकर, सर्वविधम सहायम च अकरोत, च मतलब और, सर्वविधम सब प्रकार से, सहायम मतलब सहायता, अकरोत करते थे। बता रहे कि जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं वह शीघ्रता से उपस्थित हो जाते थे और सर्वविधम सब प्रकार से, सहायम अकरोत सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत। प्राणी सेवा प्राणियों की सेवा करना, अर्थात लोगों की सेवा, अस्य मतलब इनका, स्वभाव एव आसीत स्वभाव ही आसीत मतलब था। प्राणियों की सेवा या प्राणी सेवा, लोगों की सेवा, इनका स्वभाव ही था। आगे बता रहे हैं कि अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरन अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अब अर्थ देखते हैं। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि, अद्य मतलब आज, अस्माकं मतलब हमारे दो शब्द हैं, अद्य धन अस्माकं, यहाँ पर
दीर्घ संधि हुई है। अद्य मतलब आज, अस्माक का मतलब हमारे, मध्य मध्य में, आज हमारे मध्य में, अनुपस्थितो अपि अनुपस्थित होते हुए, अपि मतलब भी, आज हमारे मध्य में अनुपस्थित होते हुए भी, अनुपस्थित होते हुए भी का मतलब उपस्थित ना होते हुए भी, आज हमारे मध्य में उपस्थित ना होते हुए भी, महामना मालवीय, महामना मालवीय स्वयशसो अमूर्त रूपेण, अपने यश से अमूर्त रूपेण, अमूर्त रूप से, अपने यश रूपी अमूर्त रूप से प्रकाशम वितरण, प्रकाश फैलाते हुए, प्रकाशम मतलब प्रकाश को, वितरण मतलब वितरित करते हुए, फैलाते हुए, अंधे तमसी, अंधे तमस मतलब होता है घनघोर अंधकार में, एक अंधा तमस मतलब अंधकार में, और अंधे तमस मतलब जो भयंकर अंधकार हो, भयंकर अंधकार को अंधे तमस कहते हैं, अंधा अंधकार, यानी अंधे तमस भयंकर अंधकार में, निमग्नान मतलब डूबे हुए, जनान मतलब लोगों को, सन्मार्गम सन्मार्ग, दर्शन मतलब दिखाने के लिए, स्थाने स्थाने, जने जने, उपस्थित एव, स्थान स्थान पर अर्थात प्रत्येक स्थान पर, जने जने प्रत्येक लोगों में, उपस्थित एव उपस्थित ही हैं। आज हमारे मध्य उपस्थित ना होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश से अमूर्त रूप से, अपने यश रूपी अमूर्त रूप से प्रकाशम वितरण, प्रकाश को फैलाते हुए, भयंकर अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए, सन्मार्ग मतलब होता है सतमार्ग, अच्छे मार्ग को दिखाते हुए, स्थान स्थान पर अर्थात प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक लोगों के मध्य उपस्थित उपस्थित ही है। आगे बता रहे कि जयंति ते महाभागा जनसेवा परायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम कीर्ति तनो क्वचित। जयंति ते महाभागा करें कि जन सेवा परायणा, यहां से अर्थ देखेंगे, जन सेवा परायणा, जन मतलब लोगों की सेवा में, परायणा मतलब लगे हुए, लोगों की सेवा में लगे हुए, ते मतलब उन सभी, महाभागा महापुरुषों की, जयंती जय हो, लोगों की सेवा में लगे हुए, ते मतलब वो सभी महाभागा महापुरुषों की, जयंती मतलब जय हो। कह रहे कि जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम, ये शाम मतलब जिनके, कीर्ति तनो हो, कीर्ति रूपी तन मतलब शरीर को, ये सा मतलब जिनके, कीर्ति अर्थात यश रूपी शरीर में, क्वचित मतलब तनिक भी, क्वचित मतलब तनिक भी, थोड़ा भी, जरा मृत्यु भयम, जरा मतलब वृद्धावस्था और मृत्यु का, भयम ना अस्ति नहीं है। करें कि लोगों की सेवा में लगे रहने वाले उन सभी महापुरुषों के, ते मतलब वे सभी महाभागा महापुरुषों की जयंती जय हो, लोगों की सेवा में लगे रहने वाले उन सभी महापुरुषों की जय हो। ये शाम जिनके कीर्ति तनो यश रूपी शरीर को, क्वचित मतलब तनिक भी, जरा मृत्यु भयम नास्ति, जरा मतलब वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नास्ति नहीं है। इस प्रकार ये पूरा पाठ समाप्त हो गया है। आशा करते हैं कि आपको यह पाठ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम एक अलग वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगर हम उसका इस वीडियो में अध्ययन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को इस पाठ से संबंधित यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसे पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी हमें दे सकते हैं। मैं आपके सुझाव को निश्चित तौर पर पूरा करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा विशेष आग्रह है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग पूरे मनोयोग से पढ़ते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।